किसी भी मूवमेंट पे पुल करो, अभी 80 चल रहा है, जरा भी पता नहीं चल रहा, पुल करो इंस्टेंट रिप्लाई है। ब्रेकिंग में ना जो रियर ब्रेक है वो ज़्यादा कॉन्फिडेंस दे देता है, लेकिन जो फ्रंट ब्रेक इतनी कॉन्फिडेंस नहीं देता है ना, कि इतनी स्टॉपिंग पावर नहीं रखता है कंपेरेटिवली रियर के। लेकिन अगर गियर शिफ्टिंग की बात करें तो एक उंगली से जो स्लिप एंड असिस्ट वाला काम है ना वो नहीं है, लेकिन भाई फिर वही बात है कि जो रॉयल फीलिंग देने वाली है बाइक है ना। मैं हूं गैस गल्लर आयुष और आज अपने साथ खड़ी इधर न्यू 2024 वाली रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350। सो आज के इस पूरे वीडियो में ना भाई इस बाइक को मैं राइड करूंगा। अगर आप 2024 में ना एक 350 सीसी की बाइक लेना चाहते हो, भाई होता ये है कि आपने बहुत सारी बाइक देख लेते हो, लेकिन ले देके फिर आप आते अपनी रॉयल एनफील्ड पे ही हो। भाई ये 2024 वाली और कैसे के राइड इंप्रेशन लेने वाले हैं वो मैं सारी चीज़ें शेयर करूंगा। ब्रेकिंग, पिकअप, सस्पेंशन, ऑफ रोड भी ले जाके देखेंगे। सो बात करते हैं इस बाइक की, थोड़ी सी मैं आपको स्पेसिफिकेशन दे देता हूँ। इसके अंदर आपको 6 वेरिएंट मिल जाते हैं। 1,93,000 से स्टार्ट होती है एक्स शोरूम, यानी कि 1,93,000 रुपये एक्स शोरूम से, और फिर जाती है भाई 2,24,000 रुपये एक्स शोरूम पे। सारी बातें करेंगे, गोप्रो को माउंट करते हो और इस बाइक को राइड करते हैं। तो भाई अब ना इस बाइक को राइड करेंगे। सबसे पहले ना आप चाबी चेक कर सकते हो और आप रॉयल एनफील्ड को देख सकते हो। भाई दिखती तो पूरी रॉयल है क्योंकि है ही ये बाइक रॉयल एनफील्ड। सारी बातें करेंगे डिटेल में, कैसी क्या चलती है, A to Z चीज़ आपको इस बाइक के बारे में बताऊंगा मैं, क्योंकि अब 2024 में लेने जा रहे हो ना इस बाइक को, तो पूरा वीडियो देख लेना। स्टार्ट करते हैं इसको राइड करना, विद पिलियन राइड कर रहा हूँ मैं, तो स्टार्ट करते हैं। सारी बातें करेंगे भाई। सबसे पहली चीज़ जो है ना, इसको स्टार्ट मतलब जैसे आप बाइक को उठाते हो ना, वेट गजब का फील होता है। स्टार्ट कर लिया, एक बार एग्जॉस्ट हम सुनना, ये एग्जॉस्ट कम हो जाता है। साथ ही मैं आपको एक बार वाइब्रेशन भी बता ही देता हूँ। तो वाइब्रेशंस तो भाई ज़रा भी नहीं थी। E20 अपडेट के साथ आप जैसे चेक कर सकते हैं। राइड करते हैं, इनिशियल बातें करेंगे, इंजन वगैरह सबकी बातें करेंगे, तो चलते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो भाई जो लो एंड टॉर्क है, एक ही नंबर, मतलब कि इसमें ना ऐसा कोई इशू है नहीं कि फील होता है, यानी कि जर्क्स वगैरह। तो भाई सबसे पहले ना इस बाइक की पावर स्पेसिफिकेशन से स्टार्ट करते हैं, फिर इसको पुल भी करेंगे। तो इसके अंदर आपको मिल जाता है 349 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर प्लस ऑयल कूल्ड इंजन मिल जाता है, जो आपको पावर प्रोड्यूस करके देता है 20.23 PS और 27 Nm ऑफ टॉर्क के साथ। तो भाई ये इसकी पावर स्पेसिफिकेशंस हो जाती है। सिंगल सिलेंडर इंजन है। अब ना एक बार इसको लॉन्च करते हैं, यानी कि पुल करते हैं, कैसी क्या परफॉर्मेंस है। और भाई इस गाड़ी का ना वेट भी एक बार आपको बता देता हूँ, 195 kg का इसका वेट हो जाता है। तो जो वेट है ना, ऐसा हाईवे पे तो बहुत बढ़िया आपको राइड प्रोवाइड करती है। सो लेट्स पुल दिस बाइक, कैसी क्या है। ब्रेक की भी बातें करेंगे। ब्रेक वैसे बाइट अभी जो मैंने टेस्ट करी वो तो बहुत अच्छी बाइट है। सो चलो पुल करते हैं ना, 3, 2, 1। फर्स्ट गियर 40 के लगभग भाई, उससे भी ऊपर 70, 5 गियर ट्रांसमिशन आपको मिल जाता है। 100 जाना बहुत ज़्यादा आसान है, और इस पर अगर क्रूज भी करो ना तो कोई दिक्कत है नहीं। तो भाई जैसे ये सारी पावर स्पेसिफिकेशंस मैंने आपको इस बाइक की बता दी। अब बात करते हैं भाई, अगर आप ना 2024 में क्रूजर लेना चाहते हो, अब मार्केट में ना आपको ना एक बाइक आई है नई की नई, होंडा CB 350। भाई वो बाइक बहुत अच्छी, लेकिन जिनको ना रॉयल एनफील्ड चाहिए वो रॉयल एनफील्ड ही लेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इस बाइक की बातें कर लेते हैं। तो इसके अंदर ना आपको एनालॉग साथ में डिजिटल क्लस्टर मिल जाता है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, जैसे एनालॉग हो गया, स्पीड वगैरह बता देता है, साथ में ना लो फ्यूल वार्निंग वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे बता देता है। ये हो जाती है। अब इस गाड़ी को एक बार यू टर्न लेते हैं। मैं आपको यू टर्न पे बता दूं, क्योंकि 195 kg की बाइक है, तो यू टर्न में कैसी, एक बार ब्रेक की बाइट भी बताऊंगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा ट्रैफिक आ रहा है। तो देखो यू टर्न में ना 195 kg वेट, ट्रैफिक की वजह से भाई लेने से रहे इतनी जल्दी, तो अब ले लेते हैं। तो ऐसा जो ट्रैफिक में जाने के अब यू टर्न वगैरह लेते हो तो 195 kg का वेट है ना, अब तभी फील होगा, लेकिन जब आप इसको क्रूज करोगे ना तब आपको फील होना है नहीं। तो इसकी मैंने पावर स्पेसिफिकेशंस आपको बता दी थी। ये यहाँ पे आपको ना सारे बटन्स मिल जाते हैं, यानी कि यहाँ से आप लाइट वगैरह का दे सकते हैं। वही जो टिपिकल RE का होके रखा है ना, हर गाड़ियों में सेम टू सेम आपको ऐसे मिल जाते हैं, जैसे कि आप चेक कर सकते हैं। इंडिकेटर का, टर्न सिग्नल्स का, साथ ही में हॉर्न आप सुन सकते हैं। भाई हॉर्न तो बहुत बढ़िया आपको यहाँ पे मिल जाता है। ये सारी चीज़ें हो जाती है। अब बात करते हैं इसके टैंक की। इसके अंदर आपको 13 लीटर की टैंक कैपेसिटी मिल जाती है, जो कि समवेयर अराउंड आपको जो फ्यूल एफिशिएंसी देने वाली वो मतलब देगी समथिंग अराउंड 30 to 35, अगर इसको आप ज़्यादा एग्रेसिव पुल करते हो। और अगर आप इसको मतलब अच्छे से चलाते हो, आपको ज़्यादा एग्रेसिव पुल नहीं करना है,
तो समवेयर रन आपको दे देगी भाई 35 से 40 के बीच में, 40 तब पहुँचेगी जब इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से चलाते हो, ये चीज़ें हो जाती है। अब भाई जो फील हो रहा है ना इसकी राइड में, यानी कि एक भारी भरकम गाड़ी विद एक दमदार इंजन, मतलब इसको ना ज़रा भी किसी भी मोमेंट पे पुल करो, अभी 80 चल रहा है, ज़रा भी पता नहीं चल रहा, पुल करो इंस्टेंट रिप्लाई है, यानी कि इंस्टेंट यहाँ पे आपको है ना पावर डिलीवरी मिल जाती है इस बाइक के अंदर। अब पुल करने में बहुत बढ़िया यहाँ पे फील होती है। तो पावर तो मतलब ऐसी है कि देखो सेगमेंट में इससे ज़्यादा भी पावरफुल हो जाती है। अगर मैं CB350 की बात करूँ तो वो 30 Nm का टॉर्क दे देती है और साथ ही में 21 PS की पावर दे देती है। तो पावर में हाँ उनसे कम है, लेकिन जो भाई एक रिलायबिलिटी इसके नाम से जुड़ जाती है ना कि रॉयल जब नाम आ जाता है तो रिलायबिलिटी इतनी नेक्स्ट लेवल बढ़ जाती है इस बाइक में, वो इसके अंदर आपको मिल जाती है। ऐसे हाईवे पे क्रूज करने में जब इतनी बढ़िया रोड हो तो कोई इशू आता नहीं। अब रोड की बात निकली है तो सबसे पहले टायर्स की बात भी कर ही लेते हैं। तो आगे की तरफ आपको फ्रंट की तरफ 100 सेक्शन टायर मिल जाते हैं जो कि 19 इंचेस है, वो कि स्पोक्स एलॉय व्हील आते हैं। और पीछे की बात करें तो आपको मिल जाते हैं 120 सेक्शन जो कि 18 इंचेस है। सो एज सच राइडिंग में अगर आप कच्चे में जाते हो तो कोई इशू आता नहीं है भाई। जो रॉयल है ना, देखो ये रॉयल एनफील्ड का नाम ऐसे नहीं रखा गया है। जब आप इसके ऊपर बैठते हो ना तो सबसे पहले आप मेरे पैर चेक करो, यहाँ पे ना आपको टैंक पैड मिल जाता है, मतलब ग्रिपिंग के लिए आपको मिल जाता है। और जब रॉयल एनफील्ड की बात आती है ना तो भाई जो रॉयल एनफील्ड जैसे मतलब जो रॉयल एनफील्ड की मेन चीज़ है इसकी सिटिंग, भाई सबसे बढ़िया सिटिंग आपको मिल जाती है। मतलब आप देखो मैं जिस तरीके से बैठा हूँ, यानी कि मैं जब बैठा हूँ ना तो मुझे जो फील हो रहा है मैं एकदम अपराइट बैठा हूँ, एकदम राजाओं की तरह बैठा हूँ, उस तरह की फील आती है। एकदम ब्रॉडनेस, एकदम ऐसे कि हाँ भाई छाती चौड़ी करके बैठा हूँ, तो वो इसके अंदर मुझे फील आती है। ये चीज़ें हो जाती है। अब इस बाइक की ना वेट वगैरह की बातें मैंने आपको जैसे बताई थी, 195 kg की वेट हो जाती है। इसके अंदर आपको स्प्लिट सीट सिस्टम मिलकर रखा है। विद पिलियन में राइड कर रहा हूँ जैसे कि आप चेक कर सकते हो, तो कोई इशू इसमें मुझे आ नहीं रहा है क्योंकि भाई पुल कर रही है। अगर मैं सिंगल होता तो और जल्दी पुल कर सकती थी। डुअल चैनल ABS से ब्रेक्स की बात करेंगे एक बार ना, आपको मैं ब्रेक की स्टॉपिंग पावर भी बता दूंगा कैसी क्या है। देखो भाई ब्रेक्स तो बहुत अच्छे हैं, कोई स्टॉपिंग पावर भी बता देता हूँ मैं आपको एक बार। और ऐसा अगर आप इसको लीन करते हो तो जो 1 सेक्शन टायर है, मतलब कि 120 पीछे 100 सेक्शन आगे, तो उसके अंदर बहुत बढ़िया आपको ना मतलब एक कॉन्फिडेंस मिल जाता है पुल करने में। तो देखो नॉट एन इशू, वेट मल्टीप्लेट आपको क्लच सिस्टम मिल जाता है, स्लिप एंड असिस्ट नहीं मिलता है। लेकिन अगर गियर शिफ्टिंग की बात करें तो एक उंगली से जो स्लिप एंड असिस्ट वाला काम है ना वो नहीं है। लेकिन भाई फिर वही बात है कि जो रॉयल फीलिंग देने वाली ये बाइक है ना कोई सी और देगी नहीं। एक बार ब्रेक टेस्ट कर लेते हैं कैसे है। सबसे पहले रियर ब्रेक की बात करते हैं। देखो ब्रेक बहुत बढ़िया था यहाँ पे, मतलब पीछे के आपको रियर में 270 mm के डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं जो कि डुअल चैनल ABS के साथ आती है। वरना फ्रंट का टेस्ट करते हैं, फ्रंट का ब्रेक कैसा है। सो एज सच पीछे कोई भी नहीं आ रहा है, फ्रंट टेस्ट कर लेते हैं इसका। 70 पे हूँ भाई। एक बात बोलूँगा, 195 kg की बाइक है ये, तो जो फील होता है ब्रेकिंग में, जो रियर ब्रेक है वो ज़्यादा कॉन्फिडेंस दे देता है। पता नहीं क्यों, क्योंकि 270 mm का है। लेकिन जो फ्रंट ब्रेक इतनी कॉन्फिडेंस नहीं देता है ना कि इतनी स्टॉपिंग पावर नहीं रखता है कंपेरेटिवली रियर के, बिकॉज वेट इसके अंदर बहुत ज़्यादा होके रखा है। यू टर्न लेना और कोई इशू नहीं। अब इसको ना जैसे फर्स्ट गियर में चल रही है, एक बार लॉन्ग टॉर्क भी चेक कर लेते हैं। तो सेकंड गियर में थोड़ी सी इंक्लाइन पे चल रही, कोई भी इशू नहीं 20 की स्पीड में। अगर मैं इसी को ना थर्ड में डाल दूँ भाई, 20 की स्पीड आप चेक कर सकते हो। 20 की स्पीड है, कोई भी नॉकिंग साउंड नहीं, मतलब मुझे ज़रा भी नॉकिंग साउंड नहीं आ रहा। अब देखो अब स्पीड मेरी 30 की है भाई। फोर्थ गियर में अभी भी इंक्लाइन पे चल रहा हूँ, कोई भी इशू मुझे इस बाइक के अंदर फील नहीं हो रहा। मतलब अगर लॉन्ग टॉर्क की बात करते हैं ना, बहुत ही लाजवाब लॉन्ग टॉर्क है। यानी कि मैंने बहुत सारी बाइक चली है 350 cc की, उनका ना लॉन्ग टॉर्क इतना अच्छा नहीं होता। फटाक से गियर मांग देती है। अगर वो 20 पे है और आपने थर्ड मांग दिया तो दूसरा गियर फॉर श्योर मांगती है। लेकिन रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 350 ऐसा नहीं करती। फिफ्थ गियर में 50 की स्पीड, अरे बहुत इजीली मैं क्रूज कर रहा हूँ। अब ये बातें हो जाती है। इसका एक बार आपको मैं सेडल हाइट बता देता हूँ, यानी कि जो इसकी सेडल हाइट हो जाती है 805 mm की इसके अंदर आपको सेडल हाइट मिल जाती है। अब भाई जैसे थोड़ा सा ना ऑफ रोडिंग पैच पे आते हैं तो देखो टायर और उसका जो सस्पेंशन है आगे की तरफ आपको टेलीस्कोपिक मिल जाता है और पीछे की तरफ आपको ट्विन शॉक ऑब्जर्वर्स मिल जाते हैं। तो राइड बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, ऐसे कहीं से भी ले चलो कोई भी इशू इसके अंदर है नहीं। तो भाई देखो एज सच जो अगर आप ऑफ रोडिंग पैच पे आते हो तो सस्पेंशन बहुत बढ़िया काम करता है इस बाइक के अंदर। लेकिन राइड तो आपको बहुत रॉयल ही मिलने वाली है इस बाइक से। एक और बार मैं आपको इसकी प्राइसिंग बता देता हूँ। तो स्टार्ट होती है 1,93,000 रुपीज़ से और जाती 2,24,000 रुपये एक्स शोरूम।
6 वेरिएंट आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। मैं अभी चला रहा हूँ डुअल चैनल ABS वाला, साथ ही में हेल्कन ब्लैक है, आप कलर जैसा कि चेक कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हो जाती है भाई इस बाइक के बारे में। मैंने आपको ब्रेक बता दिए, मैंने इसकी आपको टैंक कैपेसिटी बता दी, सैडल हाइट बता दी, वेट बता दिया, और जो पावर डिलीवरी है वो इतनी बढ़िया है ना, यानी कि जो एक इनिशियली जो क्रूजर बाइक का मतलब क्या है कि जो पावर डिलीवरी है ना, आपको इनिशियली में बहुत अच्छी पावर डिलीवरी दे, फिर जो मिड रहता है फिर वहाँ आपको पावर डिलीवरी अच्छी दे, फिर जो टॉप एंड पे तो बट ऑफ सब क्रूजर बाइक से एक्सपेक्ट करोगे नहीं, क्योंकि क्रूजर बाइक वो टॉप एंड में नहीं देती है। लेकिन इस बाइक को ना विद पिलियन में पुल कर रहा हूँ, मुझे तो कोई इशू आ ही नहीं रहा है भाई। ये सारी चीज़ें हो जाती है इस क्लासिक 350 के बारे में, जो कि लेटेस्ट वाली 2024 वाली। आपको सारी मैंने चीज़ें इसके अंदर बता दी, ब्रेक कैसे हैं, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आपको मिल जाती है। अब भाई अगर आप 2024 मैंने इस बाइक को लेना चाहते हो तो ये आपकी चॉइस है। मैंने आपको सारी चीज़ें शेयर कर दी, क्योंकि ये देखो जो अगर इंजन को लेके कंफ्यूजन हो कि रॉयल एनफील्ड का इंजन कैसा होगा, क्योंकि भाई रॉयल एनफील्ड का इंजन यानी कि जैसे ट्रैक्टर चलाना एक टाइम पे ऐसा हो गया था, लेकिन अब ऐसा कोई सिस्टम है नहीं, क्योंकि भाई जब से J सीरीज इंजन आया ना तब से रॉयल एनफील्ड की तो मतलब शुरू से ही काया पलटी हुई थी। लेकिन जो J सीरीज इंजन आने के बाद ना इस बाइक ने कमाल दिखाया है, वो एक ही नंबर है, क्योंकि इसके अंदर आपको सारी चीज़ें बहुत बढ़िया मिल जाती है। तो भाई यही था पूरा का पूरा राइड रिव्यू ऑन द न्यू 2024 वाली रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350। सारी चीज़ें मैंने आपको शेयर कर दी। एक बार अपने विचार आप बताना कमेंट सेक्शन में आपको वीडियो कैसा लगा। तो भाई मिलते हैं अगले किसी रूम में अगले किसी ओनरशिप एक्सपीरियंस में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा गैस ग्रिलर आयुष को।